जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कहो मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे
हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गाओ भाव से हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भज गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे हाँ भजो राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गिरिराज धरण की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की खाटू नरेश की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से आप समस्त अलवर वासियों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलिकाल में भगवद अनुभव करने का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आज मंगलमयी सप्ताह कथा का विश्राम दिवस। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, अलवर निवासी और जहां कहीं से भी आप सब लोग कथा में उपस्थित हुए, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। वास्तव में बंधुओं, हम लोग उतनी देर ही जीवित रहते हैं जितनी देर ठाकुर जी के सत्संग में रहें। बाकी तो हमारी स्थिति मरणासन व्यक्ति की जैसी है।
हम लोग जी ही उतना ही समय रहे हैं जितना समय हम श्री जी, ठाकुर जी और श्री गुरुदेव भगवान की सन्निधि में होते हैं। बाकी ठाकुर जी के अलावा जो जी रहे हैं वो जीना कैसा है? पशुवत है। पशुओं की जो दिनचर्या होती है वैसी हमारी दिनचर्या है। खाना पीना, सोना, परिवार वर्धन करना, बस यही पशु करते हैं। हम में और पशुओं में केवल एक अंतर है, क्या? हम कथा सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकते। हम सत्संग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम गुरु आश्रय में रह करके भगवान नाम जप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम भी आहार के लिए दिन भर सुबह से निकल जाते हैं। कोई दुकान पर जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई किसी के यहाँ जॉब करता है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब सुबह से ही प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? आहार के लिए, भोजन मिले हमें। पशु भी तो यही करते हैं। आपके तो पास में जंगल है, सुबह से ही निकल जाते हैं भोजन के लिए। शेर हो, चीता हो, लेपर्ड हो, सब सुबह से ही निकल जाते हैं भोजन के लिए। हमारी और उनकी एक चीज मैच हो गई। फिर भोजन के बाद क्या चाहिए? दूसरा, निद्रा। वो भी प्रसाद पाके पेट भर के नींद ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं, थोड़ा सोएंगे, सुस्ताएंगे। हम भी यही करते हैं। जब धन मिल जाता है, आहार मिल जाता है, तो उसके बाद हमें भी इच्छा होती है कि अब आराम करें। कोई आराम करने कहीं जाता है, कहीं जाता है, कोई घरों में ही कर लेता है। आहार निद्रा। तीसरा है भय। भय रहता है कि जो कमाया कहीं लुट ना जाए, जो मिला वो चला ना जाए। पशु को भी भय रहता है कि मेरे आहार को कोई और ना खा ले, या मुझे कोई और ना खा ले, मेरा कोई वध ना कर दे। हमें भी भय रहता है मृत्यु का। हर क्षण ये लगा रहता है कि आज ना मर जाएं, कहीं ये काम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। पशु को भी यही भय रहता है कि आज मेरा अंतिम दिन ना हो। मैथुनम च, परिवार वर्धन करना, एक से अनेक होना, ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। बल्कि पशु तो हमसे भी अच्छे हैं। वहां तो एक बार में ही 2-2, 3-3 बालक जन्म ले लेते हैं, कईयों के तो उससे भी ज्यादा। सब कुछ तो हमारा पशु भी समान है, सब कुछ तो पशु के समान है। केवल और केवल एक भाव है जिससे हम पशुओं से अलग हैं, और वो क्या है? हम सत्संग करते हैं। अब कोई कहे कि नहीं महाराज जी हम कपड़े पहनते हैं, वो नहीं पहनते। कभी विदेशी पशुओं को देखो, जो विदेशों में घर में पालते हैं पशुओं को, वो वहां पे कपड़े पहनाते हैं उनको। आप कहेंगे कि हम लोगों को शिष्टाचार आता है, उनको भी आता है। मैंने कई घरों के देखे हैं पशु, वो खुले में नहीं शौच करते, वो भी शौचालय जाते हैं शौच करने के लिए, इतना तो उनको भी आता है। पशुओं को भी पढ़ा लिखा दिया जाए तो हम जैसे ही बन जाएंगे वो भी। हम में पशुओं में अंतर क्या है? हम हाथ जोड़ सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, कथा सुन के भगवत अनुभव, भगवत दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, महामंत्र कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं। ये काम पशु नहीं कर सकते। नहीं तो अपनी स्थिति में वे सब कुछ कर सकते हैं। आप कहोगे वो बिजनेस नहीं कर सकते। अरे आपको कभी, आपके यहां तो पास में ही है जंगल। टाइगर जो होता है ना, उसकी अपनी पेड़ पर, और वहां लघु शंका कर देता है। दूसरा टाइगर अगर वहां आएगा तो गंध से पहचान जाएगा कि ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये किसी और का साम्राज्य है। यदि मैंने इसमें प्रवेश किया तो वो मुझे मार देगा। उनकी भी प्रॉपर्टी होती है, उनका भी वर्चस्व होता है, उनका भी वैभव होता है, उनका भी अपने अपने तरीके का बिजनेस होता है।
दिखा दूं, मैं ये बड़ा कर दूं, मैं वो बड़ा कर दूं। होना जाना कुछ नहीं है। दिखा दूं, मैं ये बड़ा कर दूं, मैं वो बड़ा कर दूं। होना जाना कुछ नहीं है। केवल 4 लोगों को नीचा दिखाने के लिए आप अपने वो समय को बर्बाद कर देते हो। उतना समय यदि हरिस्मरण कर लिया होता तो 4 लोगों की नीचा दिखाने की वजह हरि मिल गए होते। इसलिए ये संसार के व्यवहार विचार से थोड़ा ऊपर उठिए। इसने मुझे ये कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मेरा यूं हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख के रहूंगा। ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे ही पता चलता कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, वो तुरंत हाथ जोड़ देता है, भाई तुम्हारी करनी तुम जानो, हम हरि से बहुत दूर हैं, हमें समीप जाना है। आपको प्रणाम, आगे बढ़ो, हरि नाम रटो। वहीं अगर रुक गए आप कि अब मैं इसको देखूंगा, तो बस आपका समय खत्म हो जाता है। फिर हरि प्राप्ति के मार्ग से आप उतर जाइए, आप फिर उसी में ही रहिए। इसको देखना, उसको देखना, इससे मिलना, उससे मिलना, ये लड़ाई करना, यहां पे सम्मान प्राप्त करना, आदि आदि, ये सब में ही जीवन निकल जाएगा। आगे बढ़िए, हरिस्मरण कीजिए। हम कथा वक्ता हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं, बहुत कुछ अनर्गल भी बोलते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। हम नहीं रुकते, हम नहीं ध्यान देते। हमको ठाकुर जी ने व्यासपीठ दी है, पता नहीं कब तक ये गला चल रहा है, कब तक ये शरीर चल रहा है। मैं वहीं रुक करके उन लोगों के समस्याओं का समाधान करता रहूं, उनसे लड़ता रहूं, भिड़ता रहूं, नहीं बढ़ पाऊंगा इस भक्ति पथ पे आगे। इसलिए जो कोई कुछ कहते हैं, हाथ जोड़ के हम आगे निकलते हैं। आपको प्रणाम, आप प्रसन्न रहो। आपकी चाय की स्वाद यदि मेरी निंदा करने में बढ़ रहा है तो और कीजिए। अरे भाई, चाय के साथ मठरी खाई जाती है, कचौड़ी खाई जाती है, कभी कभी दूसरों की निंदा भी खाई जाती है। चाय और बढ़िया लगती है, स्वाद लेते हैं, वो आवाज कर करके चाय पीते ना, उसका तो ऐसा हो गया, उसके साथ तो उसने तो ऐसा कर दिया। महाराज, मठरी धरी विराजी रहती हैं, वो कहती हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, उसकी निंदा वाली मठरी चल रही है। सुनो, एक चाय और बनाओ, बढ़िया मजा आ रहा है। किसी के रास्ते का सफर कट जा रहा है हमारी निंदा करके, तो अच्छा है ना। गाने नहीं सुन रहा है, फोन गाड़ी में कुछ और नहीं चला रहा, हमारी निंदा करते हुए गाड़ी चला रहा है, बात कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ठीक है, कर लो। मीरा भाई, उनको आदर्श मानो। चाहे दुनिया ने जो किया, राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। सास कहे ये तो भई बावड़ी, ननद कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उनको फर्क नहीं पड़ा, करते रहो जो आपको करना, कहते रहो जो आपको कहना है। हरि मुझसे बहुत दूर हैं, मुझे उनके समीप जाना है। रास्ते में ब्रेकर आए और ब्रेकर देखते ही आप गाड़ी रोक लो, और फिर उसके बाद ब्रेकर नापो कितना ऊंचा है, मेरी गाड़ी में लग तो नहीं जाएगी, मैं धीरे से चढ़ा के देखूं, फिर नीचे लूं, नीचे ईंट लगाऊं। अरे तो फिर रास्ता कवर कैसे करोगे अगर हर ब्रेकर को ऐसे गिनते हुए चलोगे। क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, गाड़ी धीमी करो, धीमे से ब्रेकर से निकालो, लग जाए तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो, गंतव्य पे पहुंचना है। वेग, ब्रेक क्या है हमारे जीवन में? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, ये कुछ ब्रेकर्स हैं। कुछ ब्रेकर्स ऐसे आते हैं, वहां पे आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक देना पड़ता, थोड़ा, पूरा नहीं। पहला वाचो वेगम, वाणी का वेग। लूली बाई सबसे खतरनाक है। हमारे जीवन को बिगाड़ना, संवारना, सब कुछ एक के हाथ में है, हमारी जीव के हाथ में। हमारी पूरी बायोग्राफी सामने वाले को पता चल जाती है हमारे 10 मिनट के उद्बोधन से।
हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने ऊंचे स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से किस बात को कैसे कह रहे हैं, हमारी वाणी से पता चल जाता है। व्यक्ति को ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं, आपकी वाणी बता देती है कि आप कैसे हो। इसलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कम बोला कीजिए, कम बोला कीजिए। ये हमारे सूत्र हैं, लिख लीजिएगा। आज के बाद कल से थोड़ा वार्तालाप थोड़ी कम करो। किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या किया, सब जगह सुनना बोलना क्यों जरूरी है। अगर आपको कोई कह भी देना कि हो रहे हो, तुमको पता कथा के बीच में किसी ने ऐसे ऐसे कहा, भैया सुनो, जय हो आपकी, हम जा रहे हैं, उठ के चले जाओ, नहीं सुनो आगे। क्योंकि सुनोगे तो बोलोगे, और बोलोगे तो सब बिगड़ेगा। वाचो वेगम, अपनी वाणी पर वेग लगाओ। मनः वेगम, मन पे वेग लगाओ। बार बार कचौड़ी दिखी, जलेबी रुकी, तुरंत खाने बैठ गए, नहीं, मन पे थोड़ा नियंत्रण करो। क्रोध वेगम, वाणी में वेग, मन पे वेग, क्रोध पे वेग। क्रोध, छोटी छोटी बात पर क्रोधित मत हुआ कीजिए। एक बात बोलें, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि काम जो होता है ना, अगर व्यक्ति कामी है तो कई बार कामी व्यक्ति का स्वरूप से पता नहीं चलता कि ये कामी है। तो बोले फिर कैसे पता चलता है? बोले अत्यंत क्रोध इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। इसलिए काम देव है, उसको राक्षस मत बनाओ। अगर आपका क्रोध बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ मचाने लगते हो, चिल्लाने चीखने लगते हो, 2 मिनट में रिएक्शन करने लगते हो, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध नहीं है, मन में काम है और वो राक्षस बन चुका है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करो। और जब व्यक्ति वाणी पर वेग लगाएगा, मन पर वेग लगाएगा, तो क्रोध अपने आप लगता है। जिसका मन पर वेग नहीं है, वेग समझ रहे हैं ना, वशीकरण, जिसका मन पर वश नहीं है, अपनी जिह्वा पर वश नहीं है, वो क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, उसका टेम्पर हाई होता ही रहेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोधी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होने? शीलवान, शांत, सौम्य, दीन, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। उसकी उपस्थिति से पता चल जाए कितना शील है इसके अंदर, कितना धैर्य है इसके अंदर, कितना शांत है ये। समुद्र किनारों पर भले ही लहरें प्रकट करता हो, 4 किलोमीटर भीतर जाके समुद्र को देखिएगा, ऐसे भी नहीं हिलता पानी, बिल्कुल स्थिर रहता है। और गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहरा है, लेकिन शांत है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य होता है, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है। हम कथा से पहले, कथा के बाद 1 घंटे का मौन रखते हैं। वो बात अलग है कि हमारे परिकर के लोग ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हमारा इशारा, तो हमको बोलना ही पड़ता है। अब तो हमको लगने लगा वो जानबूझ के नहीं समझते हैं। लेकिन मौन रहो, आपको अनुभव होगा कितना अच्छा लगता है मौन रहने में, शांत रहने में। लेकिन मौन रहने का मतलब यह नहीं कि साथ में डायरी पेन लेकर के चलो, जिससे जो बोलना है लिख लिख के बोलते ही जा रहे हो। मौन का मतलब मौन ही है। फिर मन से भी मौन रहिए। कई बार आप वाणी से मौन हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, नहीं, वो मौन नहीं होता। वाणी से मौन हुए तो मन भी शांत है, मन भी कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है तो कृष्ण का नाम, राधा का नाम या श्री राम नाम। उस समय बोले ना। हाँ, कोई बहुत जरूरी बात आ जाए, बहुत जरूरी काम आ जाए, आपको निर्णय देना पड़ेगा, तो आप लिख करके निर्णय दे दिया कीजिए। लेकिन दिन में एक समय मौन का रखिए। नहीं रख सकते तो हफ्ते में एक समय मौन का रखिए, नहीं रख सकते तो महीने में एक समय तो मौन को दिया ही कीजिए। 30 दिन में 1 या 2 दिन मौन रहो।
उस दिन बोलना ही नहीं है किसी से भी, और केवल मन में ठाकुर जी का नाम चलता रहे। आप अपने आप अनुभव करेंगे, जितने विकार मन में बुद्धि में आते हैं, जितने विषाद आपकी जीव से प्रकट होते हैं, सब पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सूत्र तो हम सब बता रहे हैं, पर करेंगे कितने लोग ये तो आप जानो। हमारी अभी एक कथा होने वाली है, 19 अप्रैल से लेकर के 15 दिन की कथा है। धृष्टता हमारी की 15 ही दिन दिए हैं, नहीं तो होनी तो वो 1 महीने की थी, नासिक दत्त धाम में। अद्भुत स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि हमको साल 2 साल में एक कथा वहां करनी ही करनी है, क्योंकि इतनी साधना और इतने तप में कथा होती है वहां पे। वहां नियम है, हमको सवेरे 3:30 बजे उठ ही जाना है, चाहे हम 2 बजे सोएं रात को, 3:30 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके तिलक स्वरूप करके नए कपड़े पहन के फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा जी स्नान करके फिर आएंगे, गीले कपड़ों में 5000 गायत्री मंत्र जपेंगे। 5:30 बजे बैठते हैं, 10:30 बजे उठते हैं मंत्र से, और केवल एक दिया जलता है कमरे में और कुछ नहीं। किसी का स्पर्श नहीं कर सकते, कोई हमें छू नहीं सकता, हम किसी को नहीं छू सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्षोभ क्रिया कुछ करेंगे नहीं, बोल किसी से सकते नहीं, मौन रहेंगे। 10:30 बजे जब अपने जप से उठेंगे, फिर से स्नान करने गंगा जी जाएंगे। त्रिकाल स्नान है, सुबह दोपहर शाम। तो दोपहर का स्नान करेंगे, गंगा जी में बैठ करके जो 5000 मंत्र जपे हैं उन सब का फल गंगा जी को प्रदान करेंगे। गोदावरी जी हैं वहां पे, गोदावरी जी को प्रणाम करके फिर आएंगे, फिर कुछ पाएंगे, 11 बजे कुछ पाएंगे, 11-12 बजे पाने के बाद, और वो पाया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण बनाएंगे अपने हाथ से, वैदिक ब्राह्मण, माताएं नहीं, वैदिक ब्राह्मण बनाएंगे। वेद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रसाद बनाते हैं, वो पाना है। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक या तो आराम करो या थोड़ी देर अध्ययन करो, और फिर 2:30 बजे मौन खुलेगा, सीधे व्यास मंच पर जाके कथा करेंगे। 6 बजे तक कथा करके फिर मौन हो जाएंगे। मंच से उतरते ही सीधे फिर गोदावरी जी जाएंगे, फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करेंगे। सूर्य अस्त होते ही फिर मौन खुलता है, फिर घर पे बात करो, जो लोग मिलने आए उनसे बात कर लो, लेकिन स्पर्श फिर भी नहीं करना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तेल साबुन कुछ नहीं लगाना है, और केवल भगवत में रहना है। इतना सुख मिलता है। पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी, 5-6 दिन 10 दिन तो ये लगा क्या करें, लेकिन महीने भर में वह जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां से हम ये सब सीख करके आए कि मन को, बुद्धि को, विचारों को पवित्र कैसे किया जाए, और ये कितने आवश्यक हैं। क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं, जब गलत करते हैं, जब व्यवहार में दूषितता आती है, उस समय आपको नहीं पता चलता, बाद में आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काम युक्त क्यों हो गया, मैं इतना क्रोध युक्त क्यों हो गया। और वह जो अपने ही प्रति गिल्ट की भावना है, वो कल्याण नहीं होने देती। फिर हमारी तो उम्र अभी 28 वर्ष की है, यहां कितने लोग 50, 55, 60 पार कर गए हैं। अब भी अगर क्रोध पर, मन पर, विचारों पर वेग नहीं लिया तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा वाणी पर, विचार पर, मन पर संयम लाना प्रारंभ कीजिएगा। ठाकुर जी से मिलने की बात बहुत बात की है, पहले खुद का श्रृंगार तो करो उनके लायक बनने का। थोड़े धीर बनिए। अगली बार हम अलवर जब भी आवें, अलवर के लोगों में हम ये अनुभव करना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं अलवर के लोग, बहुत अच्छे हैं। हमें कोई ऐसा, हम कोई आपको नहीं, कभी कभी उसी को समझाया जाता है जिससे उम्मीद ज्यादा होती है। सब जगह कथा होती है हमारी, लेकिन सब जगह हम ऐसे नहीं समझाते जैसा यहां समझा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी वाणी, आपके विचार वो अद्भुत बने। और आप कर सकते हो, क्योंकि आपका वातावरण बहुत अच्छा है अलवर का।
यहाँ किया जा सकता है, साधना की जा सकती है, मनन चिंतन किया जा सकता है, विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। आड़ा पाड़ा ही है ना हनुमान जी, चले जाया करो वहां पे चुपचाप एकांत में, हनुमान जी को प्रणाम करो, बैठ जाओ कोने में और बैठ करके केवल स्वयं से पूछिए कि आप क्यों आए हो इस संसार में, क्यों आए हो। तब पहली बार स्मरण होगा पत्नी का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा बच्चों का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा माता पिता का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा धन का, वैभव का, संपत्ति का, कार्य का, बहुत लोगों का स्मरण होगा। जब तक सबका स्मरण होता रहे अभी उद्देश्य नहीं मिला। फिर अचानक से सब शांत होते ही आपको स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं देखोगे अपने आप को, बस तभी स्थिर हो जाना। उत्तर यही है, अपना उद्धार करने आए हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मा बैठी है जो बहुत वर्षों से भटक रही है, बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है अभी तक, उसको मुक्त करने आए हैं हम। और वो कैसे होंगे? सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा से, नाम जप करके। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लेखा जोखा कर्जा नहीं रखना है हमको इस जन्म में। हमारे पूर्व जन्म के बड़े कर्जे हैं, किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ भला किया, किसी के साथ दुष्कर्म किया, वो सारे कर्ज चुकाने आए हैं हम। इस जन्म में भी हमसे कोई कर्जा रह ना जाए, किसी के साथ बुरा होना जाए। आज कथा का विश्राम दिवस है, गलती से भी किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो तो आज ही क्षमा मांग लेना, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे कोई कर्जा रखना नहीं है अपने कर्मों का इस जन्म में, सब खत्म करके जाना है। और बस हरि नाम स्मरण करो, हरि का स्मरण करो। जो नाम प्रिय लगता है ठाकुर जी का, बस वो रटते रहो, जपते रहो। आपत्ति विपत्ति संकट आपदा सब आएंगे जीवन में, वो स्वभाव है, सबके आता है, उनको सह करके आगे निकलते रहो। बस ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ये मुख्य उद्देश्य लेके निकल पड़ो। कथा का आज विश्राम दिवस है और जिस समय कथा विश्राम होनी चाहिए थी उस समय तो शुरू हो रही है। 12 बजे हमको विश्राम करनी थी, हमारी 9 बजे का विमान है रात्रि, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अभी वृंदावन भी जाना है। वहां पर 3 दिन का सत्र डरबन सिटी में है। साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल निवासी बहुत कम है, अन्य विदेश के देशों के अलावा अमेरिका में बहुत है, कनाडा में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, सब जगह खूब हैं। पर साउथ अफ्रीका में बहुत कम भारतीय मूल निवासी हैं, बिल्कुल दक्षिण में जाकर के पड़ता है, तो वहाँ बहुत कम हैं और हिंदी बहुत कम समझते हैं। जो मूल निवासी वहाँ भारतीय रहते भी हैं, वो हैं जो वर्षों पहले चले गए। अब ज़्यादा भारतीय लोग अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाते भी नहीं, तो चंद लोग हैं वहाँ पर, उनके बीच में कुछ सत्संग चर्चा है, उसके लिए जाना है। फिर 2 अप्रैल से हमारी कथा श्री राम लला के चरणों में श्री अयोध्या धाम में प्रारंभ होगी। जिनके भी हृदय में आने की भावना हो, श्री राम लला के दर्शन करने आना और वहीं पर भागवत की कथा होगी, उसको श्रवण कर जाना। 2 से 8 अप्रैल तक वहाँ कथा करेंगे और फिर संभवतः 9, 10, 11 या 10, 11, 12 3 दिन का क्रम हांसी हरियाणा, वहाँ पर 3 दिन का भक्त चरित्र है। उसके बाद अहिल्या बाई नगर, संभवतः पूर्व नाम उसका अहमद नगर था, अब अहिल्या बाई नगर है, महाराष्ट्र में। सनी सिग्नापुर एक स्थान है, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं। वहां पे घरों में गेट नहीं होते। सनी सिग्नापुर के पास में है अहिल्याबाई नगर। वहां में बहुत छोटा सा था, तब पिताजी की कथा हुई थी, तब गया था वहां। अब हमारी कथा है, वहां जा रहे हैं, महाराष्ट्र की भूमि है। इतना
इतना सुख मिलता है। महाराष्ट्र में हमको कथा करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मराठी लोग जो कथा में आते हैं ना, इतने भाव से कथा सुनते हैं। और फिर पंढरीनाथ भगवान के भक्तों के चरित्र, श्री विठ्ठल रखुमाई के भक्तों के चरित्र, श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, सक्कू बाई, जना बाई, इतने अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, उनको कहने में बहुत सुख मिलता है। उसके बाद फिर 19 अप्रैल से नासिक में कथा है, फिर बंबई में कथा है, फिर लंदन में कथा है, उसके बाद नेपाल के मुक्तिनाथ में कथा है। जैसे हमारे भारत में बद्रीनाथ है, ऐसे ही नेपाल में श्री मुक्तिनाथ है। बद्रीनाथ से भी ऊंचाई पर है मुक्तिनाथ, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड, दामोदर कुंड से थोड़ी नीचाई पर ही श्री मुक्तिनाथ भगवान का मंदिर है, पहाड़ों पर ऊपर है। जाना थोड़ा दुर्गम भी है, लेकिन साहसी लोग चले जाते हैं वहां। अभी तक केवल 2 या 3 भागवत की कथा हुई है, चौथी भागवत कथा हमारी होने जा रही है। आगामी कब से है भैया, कोई डेट पता है क्या? हैं 20 से, अच्छा 20 से 27 मई, 21 से 27 मई मुक्तिनाथ, वहां कथा होगी। वैसे हमने भाव तो ऐसा रखा है कि वहां जाने वाले श्रोता 100-150 ही रहेंगे, वो भी हम चुन के ले जा रहे हैं किन को लेके जाना है, क्योंकि वहां पर थोड़ी असुविधाएं भी हैं, ज्यादा सुविधा नहीं है। टेम्परेचर बहुत लो है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो लोग जाएंगे जो भावुक भी हैं और सह भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर वहां मुक्तिनाथ में आनंद होगा, खूब सुंदर कथा होगी। तो बस ये सब क्रम है, चलते रहेंगे। राजस्थान में अब हम आएंगे अगस्त में। अगस्त में श्री जयपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर कथा है। वो परसों सरस निकुंज के पूज्य महाराज जी आए थे। हमने कहा था कि हमने आजीवन की कथा दे दी है उनको, जब तक हम हैं तब तक वहाँ एक कथा तो करेंगे। और भक्तमाल की कथा वहाँ होती है, और जिन आचार्य महाप्रभु के जन्मोत्सव में होती है वो अलवर के ही श्री श्याम चरण दास जी महाराज, जिनका डेहरा में स्थान है, उन्हीं के पावन उत्सव में वो कथा वहाँ होती है भक्तमाल जी की। पिछली बार वहाँ चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु और श्रीमन रामानुजाचार्य भगवान के प्रसंगों पर कथा हुई थी। इस वर्ष देखते हैं ठाकुर जी क्या आज्ञा करेंगे, उस पर वहाँ कथा होगी। इस बार वहाँ 11 दिन की कथा है जयपुर में। आप सब लोग भी यहाँ से आ जाइएगा। अब हम कथा की भूमिका को विश्राम की ओर ले चलते हैं और फिर आप लोगों से आज्ञा लेकर के निकलेंगे। बहुत जल्दी, लगभग 2 वर्ष के अंदर हम अलवर फिर से आएंगे और आप सबके मध्य में फिर से कुछ हरि चर्चा, भगवत चर्चा श्रवणार्थ आना होगा, ऐसी भावना है। आप सब लोग अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब आनंद में रहिएगा, ठाकुर जी का अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। जीवन के बहुत कम दिन हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मार पीट उल्टे सीधे कामों में इनको व्यस्त मत कीजिएगा। ठाकुर जी को प्राप्त करना है, इस उद्देश्य के साथ अपना जीवन जीजिएगा। हमारा आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम भूमिका विश्राम की ओर ले चलते हैं और फिर उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तत्पश्चात कंस ने भगवान को मथुरा बुलाया। उग्रसेन जी ठाकुर जी को लेकर मथुरा गए। ब्रजवासी बाट निहारते रहे, ठाकुर जी मथुरा पहुंच गए। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके भगवान ने कुब्जा का कल्याण किया। रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करते हुए महाराज कंस का वध किया। कारावास में देवकी और वसुदेव बंदी थे, उन्हें मुक्त किया और उग्रसेन को राजा बनाया। अपने नाना जी को राजा बनाकर के मथुरा का भगवान ने इच्छा प्रकट की, पिताजी अब हम अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं। और लगभग 12 वर्ष की आयु में ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए सांदीपनि गुरुकुल गए। कहाँ? उज्जैन, अवंतिका।
और वहां भगवान की भेंट श्री सुदामा जी से हुई। कुछ वर्षों तक उज्जैन में अध्ययन करके ठाकुर जी वापस आए। उद्धव जी को व्रजमंडल भेजा। उद्धव जी व्रज से एक सुध लेकर के आए, अद्भुत प्रेम रस बरसा। मथुरा पर कंस के ससुर जी जरासंध ने चढ़ाई कर दी, मेरे दामाद को मार दिया। अस्ति और प्राप्ति दो बेटियां थीं जरासंध की, उनका ब्याह कंस के साथ हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने ठान लिया कि अब मैं अपने दामाद की मृत्यु का बदला लूंगा, और उसने मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने पूरी सेना खत्म कर दी, अकेले जरासंध को छोड़ दिया। सोचिए, इतनी बड़ी सेना लेकर के गया, सबको मार दिया, अकेला जरासंध बचा। भगवान ने उसको छोड़ दिया, बोले जाओ। अब तो लौट करके गया। 17 बार उसने चढ़ाई की, 17 बार भगवान सेना खत्म कर देते, उसको छोड़ देते। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के जब आया, या ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया, तब ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों का वध नहीं करेंगे हम। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने कहा नई नगरी का निर्माण करो, अब मथुरा छोड़ेंगे हम। समुद्र के बीचों बीच नई नगरी द्वारिका का निर्माण किया गया, और ठाकुर जी रणभूमि से भागे, रण छोड़ करके भागे, इसलिए नाम पड़ा श्री रणछोड़ राय भगवान। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका में विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की। रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में श्री द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान का प्रमुख विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। तत्पश्चात भगवान के 8 प्रमुख विवाह बताए गए, जिसमें दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, और चौथा वृंदावन की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ, कालिंदी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है। भगवान ने भौमासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया। उन सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ अब हमें स्वीकार कौन करेगा, हमारे से विवाह तो कोई करेगा नहीं, और परिवार के लोग स्वीकार कर भी लेंगे तो जीवन भर केवल ताना जैसा ही देते रहेंगे, हमारे प्रति दृष्टि शुद्ध नहीं रखेंगे। कृपा करके अब आप ही बताइए हम क्या करें, प्राण त्याग दें? ठाकुर जी बोले बिल्कुल प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम स्वीकार करते हैं। 16,100 राजकुमारियों से 16,100 रूप प्रकट करके ठाकुर जी ने विवाह किया। कई लोग संशय करते हैं भगवान 16,108 ब्याह किए, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। 16,108 रूप भी तो धारण करते हैं ठाकुर जी। लोग बाग सोचते हैं जब ठाकुर जी ने इतने किए हम 2-4 कर लें, कर लो, लेकिन फिर ठाकुर जी की तरह 4 भवन बनवा करके देना, और उन 4 भवनों में आप भी 4 रूपों में एक ही समय पे एक साथ रहना। कर सको तो कर लो, नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी की होड़ क्यों करते हो? हम लोग बड़े चतुर हैं, जहां पे हमारे फायदे की बात आती है तो हम कहते हैं ठाकुर जी ने किया तो हम भी कर लें। ठाकुर जी ने तो विष भी चाटा था 6 दिन की अवस्था में, चाट लो। चलो एक काम करो, भगवान ने तो पूतना के पयोधर का विष पिया था, आप जीभ पे विष रख के देख लो, कुछ घबराहट सी हो तो निकाल देना बाहर, एक बार रख के देख लो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठाया था, आप 1-8 किलो का ही उठा लो। अरिष्टासुर, व्योमासुर, कालिया नाग के फण पर नृत्य किया था, आप कोबरा ही पकड़ के दिखा दो। ठाकुर जी ने तो बहुत कुछ किया है। और चलो ये सब तो क्रियान्वित बात है। महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन को जब मोह हुआ, अद्भुत संपूर्ण विश्व के
प्रश्नों का उत्तर देने वाली गीता जैसा ज्ञान प्रदान किया, आप थोड़ा सा लेक्चर ही देके दिखा दो। कुछ नहीं कर सकते हो, बस लग रहा है ब्याह किए इतने सारे, हम भी कर लें 2-3। हमारे यहां आज्ञा करते हैं संतजन, करणीय राम जी का चरित्र है। करना क्या है जीवन में, जो राम जी ने किया, और कृष्ण चरित्र में कृष्ण जो कहते हैं वो करना है। कृष्ण ने जो किया वो कर नहीं पाओगे आप, इसलिए कृष्ण की वाणी प्रधान है, राम जी का चरित्र प्रधान है। राम जी के चरित्र को जीवन में लाइए, कृष्ण की वाणी को जीवन में लाइए। कृष्ण के चरित्र को आप पालन नहीं कर पाओगे। लोग बाग मोर मुकुट आदि पहन के घूमते रहते हैं ब्रजमंडल में, कई लोग, गलत है। राम की तरह मर्यादा लाइए। शरीर कैसा हो, जीवन कैसा हो, राम जी जैसा, विचार कैसे हो, कृष्ण जैसे। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। राजा नृण को भगवान ने कृपा की। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया। राजसूय यज्ञ से पूर्व जरासंध का उद्धार करा करके पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। सूर्य ग्रहण के समय भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के दिव्य यज्ञ किया। वहां पर व्रज और द्वारिका का 100 वर्ष बाद मिलन हुआ। ब्रज से निकलने के 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, रोहिणी आदि आदि सबसे भगवान मिले। किशोरी जी से भी मिले 100 वर्ष बाद। बहुत सुंदर प्रसंग है वो। सबसे मिलने के पश्चात सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की और एक रथ का निर्माण किया। भागवत जी में ऐसा प्रसंग नहीं है, पर कहीं प्रसंग आता है कि ब्रजवासियों ने लकड़ी के रथ का निर्माण किया और उसमें ठाकुर जी को बैठा करके खींच करके वृंदावन रथ से लेकर के गए। उसी भाव की पूर्ति आज तक जगन्नाथपुरी में होती है। पुरी का मंदिर जो है वो द्वारिका है, और जहां ठाकुर जी जाते हैं गुंडीचा, वो वृंदावन है। और खींचने वाले सब लोगों का भाव है कि ये ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी को साल में एक बार द्वारिका से खींच करके वृंदावन लेकर के जाते हैं। उस भावना से रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। रथ यात्रा तो बंधुओं होगी, लेकिन इस बार अति विशेष है कि स्नान पूर्णिमा, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है, संभवतः मई या जून में है, मैं डेट भूल जाता हूं, रुको बता रहे हैं। तो श्री जगन्नाथपुरी में इस बार 3 दिन का सत्र है। उससे पहले कटक में कथा है। कटक बिल्कुल समीप ही है जगन्नाथपुरी से, पर बीस से 26 जून कथा है कटक उड़ीसा में, जो कि आधा घंटे की दूरी पर है जगन्नाथपुरी से। और फिर 27, 28, 29 और 30 ये 4 दिन का क्रम जगन्नाथपुरी में है। तो वो गुरु शिष्य मिलन महोत्सव, लेकिन उसमें ऐसा है कि सुबह के सत्र में सारे शिष्य जो जिन्होंने व्यासपीठ से दीक्षा ली है वे लोग रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। उसका कोई लाइव नहीं होगा, केवल उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, उनके अनुभव सुनना, अपने अनुभव बताना, ये चर्चा रहा करेगी। और उसके बाद मध्याह्न समय में सबके लिए द्वार खुला करेंगे और श्री जगन्नाथ रस कथा वहां होगी 4 दिन तक, 27, 28, 29 और 30 श्री जगन्नाथ। उसी बीच में जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा है, जिसमें जगन्नाथ जी 100 कलशों से स्नान करते हैं, फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो स्नान पूर्णिमा का उत्सव सबके साथ दर्शन करेंगे। और प्यारे गिरधर लाल जी की भी स्नान पूर्णिमा। हाँ, आप जगन्नाथ जी लाई हो, ये बहन जी जगन्नाथ जी लाई हैं, कोई इनसे लेके दे दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी रोज आते हैं कथा में, किसी ना किसी के द्वारा नित्य आते हैं कथा में, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ये भी बहुत अद्भुत 27 से 30 जून तक 3-4 दिन का, अगर आप लोगों को लगे तो बना लेना जगन्नाथपुरी में, बड़ा आनंद आएगा। गर्मी तो रहेगी,
लेकिन वहाँ व्यवस्था पूरी ऐसी पंडाल वगैरह बन रहा है ताकि सबको सुख मिले बैठने में और आनंद लेंगे महाप्रभु जी के दर्शन का। इस प्रकार भगवान की वहां की लीला हुई। सुदामा नाम के सखा भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए। ठाकुर जी ने उनके चरण धोकर के खूब मंगलमय स्वागत किया और श्री सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान अपने समस्त पुत्रों को ज्ञानोपदेश करते रहते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं, तुम सब मेरी संतान हो, लेकिन इतना होने के बाद भी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। और मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, सब यदुवंशी मेरी बात सुनो। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं और तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन सत्संग किया करो, कथाओं में जाया करो। लेकिन भगवान के समस्त वंशधरों ने सोचा, जब भगवान हमारे रिश्तेदार ही हैं तो हमको कथा सुनने की आवश्यकता क्यों है। और इस कारण से वे लोग ना तो सत्संग करते हैं और ना संतों का सम्मान करते हैं। और यही कारण बना कि एक दिन भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और कुछ बालकों ने जाके संतों से कहा, नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा, पहचान गए कि हमारी परीक्षा लेने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट होगा। साड़ी उतार करके जब देखा तो यहां एक लोह पिंड रखा था, उसे काट करके समुद्र में फेंक दिया, घिस करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र की लहरों से वो समस्त कण द्वारिका के कोने में आकर के एरका नाम की विषैली घास बन गए। और एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर, छोटी बात को लेकर नोक झोंक हुई और नोक झोंक विशाल युद्ध में परिवर्तित हुई। और उसी समुद्र के तट पर एरका नाम की घास को एक दूसरे से स्पर्श करा करके संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। ठाकुर जी द्वारिका की शिखर पर खड़े खड़े सब देख रहे थे और भगवान कहते हैं, अति बल भी नाश का कारण बन सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि परिपूर्ण मत होइएगा कभी भी, थोड़े अपूर्ण रहिएगा जीवन में। धन में भी अपूर्णता जरूरी है, ज्ञान में भी अपूर्णता जरूरी है, सुंदरता में भी अपूर्णता जरूरी है, गुणों में भी अपूर्णता जरूरी है। एक बात कहूं, भक्ति में भी थोड़े अपूर्ण रहो। कभी भी सेटिस्फाई मत हुआ करो अपने से कि हमने बहुत अच्छा किया ना। हां, बहुत ज्यादा हाथ पैर मत छिटको कि मुझे और चाहिए और चाहिए, लेकिन उससे संतुष्ट मत हुआ करो, ठीक है। उससे ज्यादा प्रसन्न मत हुआ करो, क्योंकि पूर्णता कई बार नाश का कारण बनती है। यदुवंशियों के पास भगवान के समान बल है और उसी बल का दुरुपयोग करते हुए आज यदुवंश नष्ट हो गया। दाऊ दादा ने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे भी आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग का रूप धारण करके वे भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोल बलराम जी महाराज की। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेटे थे, अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया ने उनके पैर पर बाण मार दिया। भेलिया ने आकर के देखा, बोले मैंने समझा कोई जीव होगा। ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, चिंता मत करो, जाओ वैकुंठ जाओ। ठाकुर जी अपनी लीला विश्राम करने की उपस्थिति में आए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये भी। जन्माष्टमी थी और भगवान का 125वां जाने कौन सा जन्माष्टमी का उत्सव था। सब देवता आए थे द्वारिका और सबने आके ठाकुर जी से कहा, नाथ जिस कार्य के लिए आप भूमि पर आए वो तो हो गया, अब वापस चलिए ना। ठाकुर जी बोले अब हम योजना बना के आ रहे हैं। कुछ दिन बाद ही ये घटना हुई। भगवान उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों के साथ बैठे हैं और अपने जीवन के, अपने संपूर्ण लीला के संवरण से पूर्व भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और ठाकुर जी ने
बहुत कुछ बताया यहाँ पर, लेकिन दो बातें विशेष रूप से मैं कह देता हूं और उसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे। ठाकुर जी क्या कहते हैं? सबसे पहली बात भगवान निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कवि नाम के योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं, अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास उस पुण्य को मत रखिए। हमने जो भी कुछ अच्छा किया सब ठाकुर जी को, और जो भी अपराध किया वो हमारा, वो हम सहेंगे। ये एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। एक बूढ़ी माता जी कथा सुन करके गई। उन्होंने सुन लिया कि व्यास जी कह रहे जो भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। अगले दिन सवेरे गई और घर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जाकर के बोली नारायणायेति समर्पयामि। नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले अरे मैया ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तुम कूड़ा चढ़ा रही हो। भैंस हो गई नारद जी की और उसकी। उसने और कूड़ा इकट्ठा किया, फिर से नारद जी के सामने बोली नारायणायेति समर्पण। हमारे गुरुजी से बड़े हो क्या? गुरुजी कथा में कह रहे थे शरीर से, वचन से, मन से जो भी करो सब ठाकुर जी को चढ़ाओ। नारद जी को क्रोध आ गया तो नारद जी ने थोड़ा सा उनको प्रसाद दे दिया। गाल पे हाथ रख के बोली ये भी नारायणायेति समर्पयामि, ये भी ठाकुर जी को अर्पित। नारद जी महाराज बोले रुक जा, मैं अभी ठाकुर जी शिकायत करता हूं। वैकुंठ जाकर के देखा तो ठाकुर जी ऐसे बैठे थे। नारद जी बोले क्या हो गया? नारायणायेति समर्पयामि। तो नारद जी बोले भगवान ये इसका स्वरूप क्या है? तब भगवान भक्तमाल जी में कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चार अलग रूप हैं, लेकिन इनका वपु एक ही है। मतलब अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्त की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्ति की निंदा कर रहे हो तो भी ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो। ये भले ही चार स्वरूप हैं, लेकिन इनको पहुंचाने वाला कष्ट सब ठाकुर जी को होता है। इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके कभी भी अपराध मत करना। क्यों? तिनके पगबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कोई भी तिलकधारी दिखे, कंठी दिखे, भले ही पाखंडी है, आप उसको भी देख के प्रणाम कर लिया करो कि हे नाथ इसका कल्याण करना। कर तो पाखंड रहा है पर आप इसका भी उद्धार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरूप से तो भक्त है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से जो भी अच्छा किया तुरंत हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि ठाकुर जी को अर्पित करो। आप कहोगे महाराज जी इसके पीछे लॉजिक क्या है? सुनो, भगवान के श्री चरणारविंद क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक है। हम जितने भी पुण्य करते हैं उन पुण्यों को कहीं जमा नहीं करते, इसलिए वो पुण्य खर्च हो जाते हैं। जैसे गंगा स्नान किया, पुण्य मिला, और जैसे ही आप वापस अलवर आए तो अलवर में किसी ने आपका सम्मान कर दिया तो वो पुण्य जो था वो खत्म हो गया। सम्मान से, यश से, वैभव से, प्रसन्नता से, ये सब पुण्य को घटाने के स्वरूप हैं। कोई आपका बहुत यश गावे, कोई आपका बहुत सम्मान करे, कोई आपका बहुत जो है क्या कहते हैं अच्छा आपके बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि पुण्य घट रहे हैं। पुण्य के बदले अच्छाई मिलती है। और कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब आपके पाप घट रहे हैं। आज घर जाके जो भी आपके प्रेमी उनसे कहना एक गाली दे दो हमको। क्यों? पाप खतेंगे।
और कोई बहुत सम्मान करे तो ऐसे कर लिया करो, पुण्य बने रहने दो। लेकिन कब तक बचाओ, ऐसे बचेगा नहीं तो क्या करो, गंगा स्नान करने के बाद तुरंत हाथ में जल लो, नारायणाय समर्पयामि। उसका पुण्य ठाकुर जी पे जमा हो गया, अब वो खर्च नहीं हो सकता क्योंकि ठाकुर जी के पास है। कथा सुनी, नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी पे जमा होगा। बैंक में जमा करते जाओ, बैंक में जमा किया गया पैसा कब काम आता है, जब संकट आ जाए, घर के सब खत्म हो गए, अब क्या करें, तब बैंक से निकाल लो। ऐसे ही जब अंतिम श्वास आवेगी और यम के दूत लेने आ जाएं, तो यम के दूतों आपको ही दिखेंगे, वो उनसे कह देना सुनो हमारा बैंक बैलेंस चेक करो एक बार। तब यम के दूत देखेंगे कि श्री ठाकुर जी के चरणों में इतने सारे पुण्य इन्होंने जमा कर रखे हैं, तो जिस कारण से यम के दूत आपको नरक ले जा रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए गए जो आपके पुण्य हैं, उन पुण्यों से वो नरक के पाप नष्ट होकर के आपको वैकुंठ ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। समझ में आई बात? इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सब ठाकुर जी को अर्पित करो। दूसरी बात, करेंगे कितने लोग ये मैं नहीं जानता, मेरा काम बताने का है। सब कर लो तो अच्छा, लेकिन हाँ 4-5 तो करेंगे, ये तो मुझे पता है। दूसरी बात क्या है, खम वायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी का अनुभव करो। इसमें भी ठाकुर जी हैं, एसी में भी ठाकुर जी हैं, पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इसमें भी ठाकुर जी हैं, इसमें भी ठाकुर जी हैं, सब में ठाकुर जी। पर हमारी एक बड़ी विडंबना है, हम मानव लोग लोहे में ठाकुर जी देख लेंगे, एसी में देख लेंगे, जमीन में देख लेंगे, ऊपर मानव में नहीं देख पाते, इंसान में नहीं देख पाते। अरे इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति में ठाकुर जी दिख जाते हैं, पर ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई इंसान रूपी मूर्ति में क्यों भगवान नहीं दिखते? भगवान दिखेंगे भी नहीं। देखना अगल बगल वाले को, दिख रहे हैं भगवान? देखो एक बार बगल वाले को नहीं दिखेंगे। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, उसमें ठाकुर जी भले ही ना दिखें, लेकिन उसमें गुण देखो, अच्छाई क्या है, इसमें भलाई क्या है। इसके 100 दोष हैं, लेकिन मैं अच्छाई ढूंढ के बताऊं इसमें गुण क्या है। ये गुण देखते 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 एक समय ऐसा आएगा, आपको इतने गुण दिखने लगेंगे कि वो गुणवान युक्त होकर के एक दिन उसी में ठाकुर जी दिख जाएंगे आपको। श्याम सुंदर उसमें हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, आपके अगल बगल में जितने बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे बगल में जो बैठे हैं, सब में ठाकुर जी हैं। पर हमारी दृष्टि इतनी मायावी हो चुकी है कि दिखते नहीं है हमको। दिखेंगे। सबको ठाकुर जी का रूप मान के प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान उपदेश किया उद्धव को। उद्धव जी ने कहा भगवान अब क्या करेंगे आप? बोले अब मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। तो उद्धव बोले आप चले जाओगे तो हम फिर आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे? ठाकुर जी बोले बताता हूं। भगवान एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित होकर आकाश में 7 बार भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी आके विराजमान हो गए। उद्धव को आज्ञा कर दी, कालांतर में कभी भी मेरा अनुभव करना हो, कलयुग में मेरा आश्रय लेना हो, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना। ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा सर्वांग सर्वस्व कहां विराजमान है? श्रीमद् भागवत में विराजमान। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन ने जाकर के खबर सुनाई कि ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्ग को चले गए। परीक्षित से एक अपराध बना जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई। आज 7वां दिन है। प्रश्न किया, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे राजा, ये पशु बुद्धि है, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर यहां छूटेगा, तुम तो मुक्त हो चुके हो, तुम वैकुंठ जाओगे। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का स्पर्श किया, शरीर यहीं छूट गया। उनकी दिव्य आत्मा एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।
बंधुओं, ये बात माननी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी, ये केवल एक कपड़ा है। ये जो है ना, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। हम इसके अंदर हैं और ये यहीं छूट जाना है, ये संग नहीं जाना है। इसके रख रखाव और इसके उसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा इसको मेंटेन करके रखो, गाड़ी को मेंटेन करना चाहिए, पर गाड़ी में ही पूरे दिन लगे भय, सुबह से उठ के उसी को चमकाने में लगते हैं, उसी में कभी वो क्या कौन सा ऑयल डलता है, कभी वो ऑयल डाल रहे हैं, कभी पेट्रोल डाल रहे हैं, अंदर उसमें परफ्यूम लगा रहे हैं, उसकी गद्दियों को साफ कर रहे हैं, उसी में थोड़ी लगे रहे। अरे भाई उसमें बैठ के सफर करो, गंतव्य पर पहुंचो। शरीर गाड़ी है, इसको चमकाने और बनाने में ही मत लगे रहिए, इसमें बैठिए अंदर और गंतव्य के लिए निकलिए। गंतव्य क्या है? श्री हरि के चरणारविंद। वहां पहुंचने का एक ही उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने का केवल एक उपाय है और वह है मानव शरीर। इसके अलावा कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर कोई नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत दूषित है, ये बहुत नारकीय है, पर एकमात्र ये शरीर ही है जो ठाकुर जी तक पहुंचा सकता है। लेकिन लोग इसमें बैठ करके, मतलब वही बात हो गई कि जयपुर से उड़े बंबई के लिए, लेकिन बंबई उतरते ही आपने सीट पकड़ ली हवाई जहाज की, मैं नहीं उतर रहा, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। अरे तुम बंबई आए हो भाई, उतरो इससे बाहर। इस शरीर केवल एक माध्यम है, इससे नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। इस भाव में रहिए। राजा परीक्षित भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, आदि आदि कथाएं सुनाई गई। अब भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। सब लोग सीधे बैठो। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवस्य, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, नामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस संसार में समस्त प्रकार के पापों को नाश करने की योग्यता रखता है, ऐसे प्रभु के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम,
बोल वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, खाटू नरेश की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अलवर की भागवत कथा की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारेश। आज की ये भागवत की कथा यहाँ विश्राम होती है। आप सब अलवर वासियों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपनी वाणी से, कर्म से या किसी भी प्रकार की क्रिया से आपको क्षोभ हुआ तो हम क्षमा मांगते हैं। पुनः मिलेंगे बहुत जल्दी। सबको बारंबार प्रणाम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, 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 प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन
राज धरणे की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय पूछरी के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। धर्म भक्ति विज्ञान खान पवन भाई धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल शोक मुख विगन तनेगा कल्प फल परमानंद सोदारस में लीला रस रस निधान के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम हंस मुनि मन उल्लासनी रस गहरा